जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में श्रावण का महीना कब से शुरू हो रहा है। श्रावण के महीने में सोमवार का जो व्रत किया जाता है वह व्रत कब से रखा जाएगा और इस बार श्रावण के महीने में कितने सोमवार के व्रत पड़ेंगे तो जानेंगे। श्रावण सोमवार व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, श्रावण महीने के महत्व के बारे में और पूजन विधि के बारे में और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान शिव आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करें। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसे श्रावण या श्रावण के नाम से जाना जाता है। श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव के भक्त श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। श्रावण के महीने में दूर दूर तक जाकर के भगवान शिव के मंदिर में भक्तजन हरिद्वार, गंगोत्री, वैद्यनाथ धाम आदि जाकर के दूर दूर तक जाकर के भगवान शिव को कांवर में जल भरकर कांधे पे रख करके और पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव पे जाकर के जलाभिषेक करते हैं, जिससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया था और अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह कांवर में गंगा जल भरकर और उसी जल से उसने भगवान शिव का शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इससे भगवान शिव जी को विष से मुक्ति प्राप्ति हुई थी और इसी कारण से श्रावण के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। और श्रावण महीने के देवता भगवान शिव जी होते हैं। जब चातुर्य मास के दौरान श्रावण का महीना आता है, देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्य मास का आरंभ हो जाता है और चातुर्य मास में 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में चले जाते हैं और अपना कार्यभार भगवान शिव के ऊपर सौंप के जाते हैं। तो इसी कारण से चातुर्य मास में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व माना गया है और श्रावण का महीना तो भगवान शिव को अति प्रिय है। और श्रावण के महीने भी सोमवार का दिन भगवान शिव को वैसे ही अति प्रिय होता है। श्रावण के महीने में भक्तजन श्रावण सोमवार का प्रति सोमवार का भी व्रत रखते हैं और जो 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं वो भी श्रावण के महीने से ही व्रत को आरंभ करते हैं। श्रावण के महीने में इस महीने में चाहिए कि व्रती को जो भी श्रावण का सोमवार का केवल व्रत करते हो या महीने भर का श्रावण मास का व्रत करते हो, उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम धारण करते हुए तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। और इस महीने यानी कि श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्रावण का महीना कब से आरंभ होने जा रहा है और इस बार कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे। इस बार श्रावण का महीना जो कि 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार से आरंभ हो रहा है और श्रावण पूर्णिमा तिथि समाप्त जो कि 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा की समाप्ति होगी। इस बार श्रावण सोमवार का व्रत जो कि 4 व्रत पड़ रहा है। एक तो 18 जुलाई 2022 को पहला सोमवार का व्रत किया जाएगा। दूसरे सोमवार का व्रत जो कि 25 जुलाई 2022 को किया जाएगा। तीसरे सोमवार का व्रत जो कि 1 अगस्त 2022 को किया जाएगा और चौथे सोमवार का व्रत जो कि 8 अगस्त 2022 को अंतिम सोमवार का व्रत किया जाएगा। यानी कि इस बार वर्ष 2022 में श्रावण के महीने में 4 सोमवार का व्रत पड़ रहा है। तो विशेष करके जो भी
श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं और सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, वो इस दिन इन कार्यों को करेंगे। भगवान भोलेनाथ को श्रावण का महीना अति प्रिय है और श्रावण के महीने में भगवान शिव का विशेषकर जल से अभिषेक करना चाहिए और अवश्य ही उन्हें बिल्वपत्र अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। श्रावण के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत में कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और उनके दर्शनों का लाभ उठाते हैं। श्रावण के महीने का प्राकृतिक से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण माह में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। श्रावण माह के पावन महीने में शिव के भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु, लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम और वैद्यनाथ धाम आदि की यात्रा करते हैं। श्रावण के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव समर्पित होता है और यह दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है। 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बहुत ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। श्रावण का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। श्रावण माह शिव जी के साथ माता पार्वती को भी समर्पित है। भक्त श्रावण महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करते हैं और व्रत जो भी धारण करते हैं भगवान शिव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान शिव का अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और कुमारी कन्याएं भी श्रावण के महीने में व्रत रखती हैं, जिससे कि भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और मन इच्छित वर प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार से भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान शिव का गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को वस्त्र, जो कि सफेद वस्त्र अति प्रिय है, तो उन्हें सफेद वस्त्र प्रदान करना चाहिए। यज्ञोपवीत उन्हें चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान को सफेद चंदन अर्पित करनी चाहिए या भस्म आदि भगवान शिव को अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। उन्हें तुलसी मंजरी चढ़ाएं। भगवान शिव को तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है, तो उन्हें तुलसी मंजरी चढ़ाएं। भगवान शिव को बिलपत्र अति प्रिय है, तो बिलपत्र 3 पत्ते वाला बिलपत्र ले, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय और स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करते हुए भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करें। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं, उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार से व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव को बिलपत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। ऋतु फल आदि चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद तांबूल, जो कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान शिव को अर्पित करे मुख शुद्धि के लिए।
उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। जो भी सोमवार का व्रत करते हैं वो सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करे और फिर भगवान शिव की आरती करे। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अंत में फिर भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए। श्रावण के महीने में जो भी व्रत रखते हैं, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और भगवान शिव के नामों का जप करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का अवश्य ही जप करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से श्रावण के महीने में भगवान शिव का और साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।